इंदौर में एबी रोड पर प्रस्तावित 6.5 किलोमीटर के एलिवेटेड कॉरिडोर को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। करीब 250 करोड़ की प्रारंभिक लागत से घोषित इस परियोजना को अब 600 करोड़ से अधिक का बताया जा रहा है। चार्टर्ड इंजीनियर अतुल सेठ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि इस परियोजना की वास्तविक उपयोगिता बेहद कम है और शहर को वर्षों तक यातायात अव्यवस्था झेलनी पड़ेगी। उनका कहना है कि पूरे एलिवेटेड कॉरिडोर के बजाय आवश्यकता आधारित चौराहा सुधार ही व्यवहारिक विकल्प है। उन्होंने स्वतंत्र तकनीकी समिति से पुनः परीक्षण कराने की मांग उठाई है। चार्टर्ड इंजीनियर अतुल सेठ का तर्क है कि एलिवेटेड कॉरिडोर सामान्यतः उन राजमार्गों पर उपयोगी होता है जहां एक छोर से दूसरे छोर तक बिना बाधा के यातायात का सतत प्रवाह हो, जबकि इंदौर के इस खंड में 8 प्रमुख चौराहे और 15 से अधिक आंतरिक मार्ग जुड़ते हैं, जिससे कोई भी यातायात धारा आरंभ से अंत तक निर्बाध नहीं चलती। आज आप लोग सबके माध्यम से इंदौर के आमजन को और प्रशासन को ये अवगत करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि इंदौर शहर में एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण कार्य जो थोपा जा रहा है वो बहुत ही गलत और अन्याय इंदौर शहर के लिए होगा, क्योंकि इसकी उपयोगिता जो है आज की तारीख में 19% से भी कम आ रही है। और ये जो सर्वे हुए हैं, ये सर्वे किसी व्यक्ति ने अपने तौर पे नहीं करा है, बल्कि शासन ने खुद करा है। एक जिला शासन ने करा है, जो एक्रोपोलिस कॉलेज ने सर्वे करा, और इस एक्रोपोलिस कॉलेज के सर्वे में ये निष्कर्ष निकल के आया कि जो एलिवेटेड कॉरिडोर प्रस्तावित है नौलखा के पहले से लेके इलायची के बाद तक 6.5 किलोमीटर का, उस पर जो सीधा ट्रैफिक जाने वाला है वो 2% से भी कम है, और उसकी उपयोगिता भी बहुत कम आ रही, 5-7% से कम। इस पे जब इसकी ध्यान में आया पूर्ववर्ती सरकारों के, तो उन्होंने इस पे भुजा उतारने की बात की थी। तो भुजाओं के साथ में जो 2% की एफिशिएंसी है, उपयोगिता है, वो 8% के लगभग आ रही है। और जब इस बात को ध्यान में लाया गया तो उपयोगिता बढ़ाने के नाम पे इसके ऊपर रोटरी बनाने के प्रस्ताव भी आए, और इसको अब जो निर्माण कार्य किया जा रहा है उसमें 3 रोटरी बनाने का प्रस्ताव है, एक इलायची पे, एक शिवाजी वाटिका पे और एक नौलखा चौराहे पे। तो 3 रोटरी और 2 जगह भुजा, गिटार चौराहे पे और गीता भवन पे भुजा जो उतार रहे हैं, इसके बाद भी इसकी जो उपयोगिता है वो 19% से ज़्यादा नहीं हो पा रही। और साथ में ये 3 जो रोटरी बना रहे हैं, इन तीनों रोटरी के स्थानों पे जब ऊपर आकलन किया गया सर्वे के आधार पे, तो आज ही उसका जो वाहन है, हम जिसको बोलते हैं पीसीयू, पब्लिक कैरियर यूनिट, ये 5,500 पीसीयू पर आवर के हिसाब से है आज। और रोटरी जो ऊपर बनने वाली है वो 24 मीटर की बनने वाली है, इनर डायमीटर की। इसकी हुई जो क्षमता है वो 3-3,500 पीसीयू की रहती है। तो आज ही तारीख में वो रोटरी फेल है। जो विजयनगर में हाल होते थे जाम के, वो आज ही अगर रोटरी बना दी जाए तो फेल है। तो भविष्य में तो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होगा। और जमीन पे रोटरी का जाम निकालना बहुत आसान होता है। आसमान में एलिवेटेड रोड पे जब जाम लग जाएगा, मान लो, या जाम की स्थिति बनी, तो कौन सुधारेगा, कौन निकालेगा? कोई जा ही नहीं सकता, पहुंच ही नहीं सकता, न उतरने के चढ़ने के चढ़ाव रहते हैं। तो ये अकल्पनीय स्थिति इंदौर में निर्मित होने वाली है, और इसकी उपयोगिता घटती जाएगी। जबकि जो आईडी ने सर्वे किया था और जो जिला प्रशासन ने सर्वे किया था, उसमें चौराहे चौराहे पे जैसा जैसा वहाँ आवश्यकता है, कहीं एबी रोड पे आवश्यकता है, कहीं एबी रोड के अक्रॉस आवश्यकता है, कहीं अंडरपास की आवश्यकता है, कहीं ग्रेड सेपरेटर की आवश्यकता है। जैसे एलआईजी से आके जो ट्रैफिक इंडस्ट्री हाउस, गिटार चौराहे और पलासिया में जाता है, उसके लिए ग्रेड सेपरेटर उन्होंने प्रस्तावित किया है। तो उससे पूरे तीनों चौराहे पे उपयोगिता बहुत बढ़ जाती है, और सब मिला के 42% से ज़्यादा उपयोगिता इसकी आती है। इसकी लागत भी बहुत कम आती है। और आज की तारीख में अगर तीनों रोटरी, 2 भुजा अगर बना ली जाए तो 9.5 किलोमीटर का निर्माण कार्य होने वाला है शहर के अंदर। इन्हें 9.5 किलोमीटर के रास्ते में खुदाई से लेके लाइन शिफ्टिंग से लेके सब काम जो अंडरग्राउंड है वो सब होने वाले है, बिजली की लाइन शिफ्टिंग से लेके। इसका जो आकलन है ये आज तक नहीं हुआ है कि कितने चौराहे पे कितनी लाइन कौन सी कौन करेगा, कैसे निकालेगा। तो जब तक इसका आकलन नहीं होगा काम कैसे होगा, वो कौन करेगा ये भी नक्की नहीं। आज नगर निगम के पास बजट नहीं है, एमपीबी के पास बजट नहीं है, तो पैसा कौन भरने वाला, किससे काम होने वाला। और अनुमान है कि 200-250 करोड़ रुपए इसका बजट होगा ये लाइन और सर्विसेज शिफ्ट करने का। और 600 करोड़ रुपए लागत हो गई, जो 250-300 करोड़ की लागत थी, ये रोटरी और वो सब भुजा मिला लेते हैं, तो आज की तारीख में 600 करोड़ रुपए ये लगेंगे। तो 600 करोड़ रुपए निर्माण लागत, 200 से 250 करोड़ रुपए लागत जो सर्विसेज होगी उसकी होगी, तो 800 से 850 करोड़ रुपए लागत लगेगी। जबकि मूल बजट था 250-300 करोड़ का। इसके बदले में अगर
400 करोड़ रुपए खर्च कर दिए जाते हैं 8 स्थानों पे। आपको बता दें कि इसके पहले बीआरटीएस और मेट्रो जैसी अहम प्रोजेक्ट में भी कई कमियां सामने आई थी, जिसके बाद जहां बीआरटीएस को तोड़ा गया, वहीं मेट्रो प्रोजेक्ट भी अधर में लटका हुआ है। अब देखना होगा कि एलिवेटेड कॉरिडोर का ये प्रोजेक्ट कितना सफल होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज, इंदौर।